हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 8 क्लास 9th का क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज। उसके अंदर टॉपिक है हमारा प्रॉपर्टी ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की क्या हो, भुजाएं समान हो, यानी द साइड अपोजिट साइड्स आर, ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये और ये आर इक्वल एंड दीज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी हेलो, आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नया टॉपिक एनसीईआरटी बुक क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, जिसके अंदर 4 भुजाएं होती हैं, यानी 4 साइड होती हैं। अब हमारी जो टॉपिक है, हम पहला टॉपिक ले रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज की जो डायग्राम है ए बी सी डी वो मैंने बनाया हुआ है। इसके अंदर समांतर चतुर्भुज में कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। वो क्या क्या है वो प्रॉपर्टीज मैं बताता हूँ। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए, यानी इनकी जो आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये क्या होनी चाहिए, आमने सामने की अपोजिट साइड्स आर द पैरेलल। आमने सामने की भुजाएं क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। यानी ए, ये जो अपोजिट साइड्स हैं वो क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। ए डी एंड बी सी इक्वल होनी चाहिए, ए बी एंड डी सी इक्वल होनी चाहिए और ए डी बी सी पैरेलल होनी चाहिए। ए बी एंड डी सी क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए। सो द फर्स्ट इज ए डी पैरेलल टू बी सी एंड डी सी पैरेलल टू ए बी। सेकंड क्या है, ए डी यानी ए डी साइड होनी चाहिए बी सी की इक्वल होनी चाहिए एंड ए बी इक्वल टू डी सी होना चाहिए। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। और प्रॉपर्टी है एंगल। इसके ये जो एंगल है, क्लियर, इन्हें हम हिंदी में बोलते हैं एकांतर कोण, क्लियर। जो अल्टरनेट एंगल होते हैं, अल्टरनेट एंगल, दिस θ1 अल्टरनेट एंगल है, यानी कि जेड के रूप में बनेगा ऐसा। ये अगर मान लीजिए ये हमारी पैरेलल लाइन है तो ये जो एंगल्स है हमारे थीटा, क्लियर, ये एंगल हमारे क्या होंगे, सेम होंगे। और ये ऐसे ये जेड के रूप में हमारा एंगल बन रहा है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, थीटा, सेम होगा। एंड एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल ए सी डी इक्वल टू थीटा, यानी इक्वल में होंगे। और डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी बी थीटा, यानी ये कैसे बन रहा है, ऐसे, यानी ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा 1, थीटा। यानी ये एंगल्स अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, अगर दो लाइंस हमारी पैरेलल्स हैं तो अल्टरनेट एंगल्स क्या होंगे, हमारे इक्वल होंगी। और प्रॉपर्टीज हैं कि इनकी ये जो फोर्थ प्रॉपर्टीज है कि ये और ये एंगल्स, ये और ये एंगल्स, ये क्वाड्रिलेटरल का एक इंटरनल एंगल जो भी होते हैं टोटल वो कितने होते हैं, 360 होते हैं क्वाड्रिलेटरल में। इसके अंदर सेम साइड पे डी सी साइड पे जो ये जो एंगल होंगे, एंगल सी और एंगल डी, ये साइड है हमारी डी सी, ये है डी और सी,
इधर से हमारे पास में ये लाइंस आ रही है, ये डी और ये सी, ये जो एंगल्स होंगे ये और ये एंगल्स का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। और ऐसे ए बी जो साइड आ रही है हमारी, ए एंड बी है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो ये जो एंगल है ये और ये, यानी एंगल ए एंगल बी और इधर एंगल डी एंगल सी, यानी एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 degree, and this is also equal to angle A plus angle B. इन्हें बोलते हैं सेम साइड एंगल, यानी एक ही रेखा के अंदर बने हुए कोण, ये 180 डिग्री के होते हैं। और टोटल जो इनका एड होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। यानी कि मैं कह सकता हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, 360 डिग्री। तो अब स्टार्ट करते हैं हम नई प्रॉपर्टी 6। अब ये जो है हमारा पैरेललोग्राम, इसके अंदर हमारे पास में ये जो लाइन है, ये लाइन हमारी डायगोनल लाइन है, और इसको यदि मैं ऐसे टू पार्ट में से डिवाइड कर दूं, ऐसे ये और एक ये, यानी इन्हें बोलते हैं हम विकर्ण, और ये जो होती है डायगोनल लाइन होती है, हिंदी में इन्हें विकर्ण बोलते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, लाइक इस तरह। ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ए बी सी एंड डी। अब इसकी प्रॉपर्टी में, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी में क्या है कि ये जो एंगल्स हैं ये, यानी एंगल ए, इसको अगर ये जो विकर्ण जो है हमारे, यानी डायगोनल जो साइड्स हैं वो एक पॉइंट को कट कर रही हैं, तो डिफाइन करते हैं। तो O को इधर हमने रखा, तो अब ये जो O की साइड पे ये जो एंगल बनेंगे A O एंड B, तो प्रॉपर्टीज पे एंगल A O B इक्वल टू एंगल D O C, और एंगल D O A, एंगल D O A इक्वल टू एंगल C O B, एंगल C O B। ये जो एंगल्स होंगे, यानी ये एंगल्स आपस में बराबर होगा, और ये एंगल्स आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ
सी होगा, क्योंकि एक तरह से ये तिर्यक रेखाएं हो गई। तिर्यक रेखा के आमने सामने के जो होते हैं एंगल्स वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये भी क्लियर। ट्रांसवर्स लाइंस जिसे अपन बोलते हैं, ट्रांसवर्स लाइंस जो है तिर्यक रेखा है, ये आपस में क्रॉस कर रही है, तो इनके आमने सामने के जो होंगे ये जो एंगल होंगे वो क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसकी पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है, आमने सामने के जो ये जो है ऐसे ये क्या होंगे, इक्वल होंगे एंगल। और इस पैरेललोग्राम में ये जो हमारा विकर्ण है, यानी विकर्ण ए सी और विकर्ण बी सी, यानी डायगोनल जो लाइन है हमारी ये, क्लियर। इसके अंदर ए ओ इक्वल टू ओ सी होगा, यानी सेकंड प्रॉपर्टी है ये 7, यानी ओ ए इक्वल टू क्या होगा, ओ सी होगा, एंड ओ डी इक्वल टू ओ बी होगा। पैरेललोग्राम में ये जो साइड्स होती हैं, ये जो विकर्ण होते हैं हमारे, ये भी समांतर चतुर्भुज में यानी पैरेललोग्राम में ये जो विकर्ण है हमारे, ये जो डायगोनल साइड है, ये भी आपस में क्या होती हैं, समान होती हैं। अगर काटती हैं जिस बिंदु पर, जिस पॉइंट पर क्रॉस करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये जो पॉइंट O है, तो ये जो डिस्टेंस होगी ये और ये और ये और ये भी क्या होगी, इक्वल होगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती है पैरेललोग्राम की। अब नेक्स्ट है, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ी थी। अब हम इन प्रॉपर्टीज को प्रूफ करेंगे कि ये प्रॉपर्टीज थ्योरम्स के रूप में। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज थी, तो दिस इज से दैट कि ये हमारा जो समांतर चतुर्भुज है ना, ए यानी जो पैरेललोग्राम है ए, इसके अंदर ए सी डी, ए सी डी यानी triangle ACD is congruent triangle ABC, A B and C। ये हमें प्रूफ करना है कि ये जो पैरेललोग्राम है उसके अंदर हमारा ये इस तरह होता है, यानी ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज क्या होते हैं, समान होते हैं। तो सिंपल सा है, अगर इनके अंदर हमारे पास में तीन प्रॉपर्टीज यदि सही हो जाती हैं, यानी समान हो जाती हैं, क्लियर, इक्वल हो जाती हैं, तो क्या हुआ, दिस ट्रायंगल आर द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएंगे। तो उसके लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज प्रूफ करनी पड़ेंगी। वो होती है, एक तो साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, इनसे हम प्रूफ करते हैं ज्यादातर। तो अब हमें कहना है प्रूफ कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो हैं वो क्या है, इक्वल है। तो अब इधर देखो, सपोज इसके अंदर है ना, लेट ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए बी and DC is the parallel and B C and AD is parallel and AC is common line, यानी AC क्या है, हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, यानी हमारी तिर्यक रेखा है, यानी जिसे अपन विकर्ण बोलते हैं, ठीक है, जो A और C को हमारी काट रही है। इस पैरेललोग्राम में हम कह सकते हैं A C D में and
एंगल ट्राइंगल ए सी डी एंड ए सी डी, ए सी डी। इसके अंदर ए सी इक्वल टू ए सी इज कॉमन लाइन, ए सी कॉमन लाइन है, यानी दोनों त्रिभुजों में ये लाइन एक ही है। और फिर हमने प्रॉपर्टी में सीखा है कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया हमारा सिमिलर होगा। तो एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी डी। ये क्या हो जाएगा अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण हो जाएंगे। अल्टरनेट एंगल यानी एकांतर कोण। और ऐसे ही ये एंगल और ये एंगल ये क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं एंगल डी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी सेम अल्टरनेट एंगल। तो हमने कहा था कि साइड हो, साइड एंगल साइड हो, और एक एंगल साइड एंगल हो, यानी एंगल साइड एंगल में इसमें एक साइड कॉमन हो और दोनों एंगल साइड पे उस कॉमन एंगल जो साइड है उस पे एंगल यदि सेम हो अल्टरनेट वाले, तो इन तीन प्रॉपर्टियों से में से कोई भी प्रॉपर्टी यदि हमारी पूरी हो, जिनमें से तीन प्रॉपर्टीज हमारी इधर पूरी हो रही है, जैसे कि AC यानी कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन यानी साइड हो गई, फिर एंगल यानी इन तीनों में से हमारी ये प्रॉपर्टी पूरी हो रही है। तो दिस मीन्स दिस इज द congruent, this is congruent triangle, यानी ये सर्वांगसम त्रिभुज होंगे हमारे ए सी डी, एंगल ट्राइंगल ए सी बी as फर्स्ट थ्योरम्स क्लियर। फर्स्ट थ्योरम्स हमारी ये, यानी हमें तीन चीजें याद रखनी है। फर्स्ट है थ्योरम्स के अंदर फर्स्ट में कि थ्योरम्स फर्स्ट ये कह रही है कि ये जो हमारे ट्राइंगल्स हैं ये ट्राइंगल्स सिमिलर है, यानी सर्वांगसम है, यानी कॉन्ग्रुएंट है। तो उसके अंदर तीन पोजीशन में कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं, कोई भी चीज सर्वांगसम हो सकता है, साइड एंगल साइड हो, साइड हो, एंगल साइड एंगल हो। तो इन तीन प्रॉपर्टीज में से कोई
सी डी प्रॉपर्टीज यदि फुलफिल हो रही हो तो हम कह सकते हैं कि वो हमारी जो भी इक्वेशंस है यानी वो सर्वांग सम यानी उसकी इक्वल होगा, यानी सर्वांग सम होगा यानी कॉन्ग्रुएंट होगा। तो हमारा ये सेकंड थ्योरम, अब हमारे नया टॉपिक है सेकंड थ्योरम। Second theorem say that opposite sides are equal. This means हमें प्रूफ करना है, prove that A D is equal to C B and AB is equal to BC. हमें प्रूफ करना है थ्योरम्स में कि AD is equal to CB and AB is equal to BC. अब इन तीनों में से कोई भी चीज हमारी यदि पूरी हो जाए यानी साइड 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 तो ये पूछ ही रहे, तो एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड कोई भी पूरी हो जाए तो हमारा ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब ये देखो, ये जो है हमारे पैरेलल है, पैरेलल के अंदर हमने ये देखा था कि ये एंगल इक्वल होते हैं, पहले भी वाले उसमें हमने करे थे, और ये एंगल भी क्या है इक्वल है। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट है एंगल ए सी एंड बी is equal to angle CAD and angle CAB is equal to angle ACD clear, and AC side A common side AC is equal to AC यानी कॉमन साइड, यानी जो हमने पहले किया था वो ही है, यानी एंगल एंगल साइड वाला ही लॉ इसमें फॉलो हो रहा है। तो ये जो है हमारे त्रिभुज कॉन्ग्रुएंट थे यानी सर्वांग सम थे, तो सर्वांग सम है तो ये जो त्रिभुज होंगे आपस में बराबर होंगे। अगर ये त्रिभुज बराबर होंगे तो ये साइड भी क्या होंगी, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो त्रिभुज है क्लियर, ट्रायंगल ए बी एंड सी is congruent A C B। ये जो त्रिभुज है ये दोनों क्या है इक्वल है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये इक्वल है ऐसे तो इनकी ये जो साइड्स हैं आपस में समान होगी, यानी कि सो AD is equal to CB and AB is equal to DC। ये हमारे अल्टरनेट एंगल हो गए थे, अल्टरनेट है ना एंगल, यानी
एकांतर कोण हो गए थे, ये भी सेम एकांतर कोण हो गए। तो ये हमारी सेकंड थ्योरम्स प्रूफ हो गई। अब नेक्स्ट थ्योरम्स है हमारी थ्योरम थर्ड पैरेललोग्राम की, कि साइड ए बी इक्वल टू बी सी एंड ए डी इक्वल टू बी सी। थ्योरम थर्ड इज दैट हमें प्रूफ करना है कि हमारी ए बी जो साइड है और डी सी जो साइड है और ए डी जो साइड है, बी सी जो साइड है वो इक्वल है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है यानी ये जो चतुर्भुज है ना, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूफ करना है कि ये अगर है ऐसे तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। सो वी नो दैट अगर ये दो लाइन सिमिलर है, लेट सपोज मान लेते हैं, लेट रखें, लेट AB इक्वल टू DC एंड AD इक्वल टू BC। हमने ये बना रखा है इधर, और फिर इस पे यदि हमने ये डॉट 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 ऐसे इसको यानी ट्रांसवर्सल लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करेंगे तो हमें पता है कि अगर ये लाइन से यदि इक्वल है और ये लाइन से यदि इक्वल है तो ये जो ट्राइंगल्स हैं हमारे, ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स होंगे, यानी ए ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए सी ट्राइंगल ए बी सी इनमें क्या होगा, ए सी हमें प्रूफ करना है। अगर ये दोनों यदि कॉन्ग्रुएंट हो गए यानी सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। अब हमारे पास में है, हमने ये दो लाइन हमारे दे रखी है कि ए बी इक्वल टू डी सी है, ए डी इक्वल टू बी सी है। तो हमने अब क्या किया, ये जो लाइन है ए सी इक्वल टू ए सी, इसे कॉमन लाइन हो जाएगी। ये कॉमन लाइन हो जाएगी। अब ये जो एंगल अगर ये दोनों बराबर है लाइनें, तो ये जो एंगल बनाएंगी आपस में, ये और ये इंटरनल और ये इंटरनल, ये भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। हम कह सकते हैं एंगल CAB is equal to angle AC and D, angle AC and D। अगर ये दोनों लाइनें बराबर थी और ये दोनों लाइनें बराबर हैं तो ये एंगल जो होंगे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो इनको बोल सकते हैं अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल ऐसे सेम DAC एंगल DA and C equal to angle ACB ACB। This is also alternate angle. So we see that here three condition is fulfilled.
first is the line, second alternate angle, and third is alternate angle. So this properties is fulfilled. So these triangles are congruent triangles. So we know that अगर ये ऐसा है कॉन्ग्रुएंट है यानी सर्वांग सम है, तो इनकी जो ऊपर वाली डायरेक्शन इससे और इधर वाली जो डायरेक्शन यानी साइड है ये क्या होगी, सिमिलर होगी. तो हमारी ये थर्ड थ्योरम्स प्रूफ हो गई. नेक्स्ट थ्योरम है हमारी फोर्थ. इफ प्रूफ दैट opposite angle yani this angle and this angle, and opposite angle means angle BCA is equal to A angle CA B are equal, and angle DAC is equal to angle ACB and B. Prove that if the opposite angle is equal, then this quadrilateral यानी ये जो चतुर्भुज है ये क्या होना चाहिए, हमारा पैरेललोग्राम होना चाहिए. तो हमें ये प्रूफ करना है. थ्योरम इज 4. तो इन दिस डायग्राम वी सी दैट अगर ये अपोजिट एंगल यानी कि ये एंगल और ये एंगल थीटा है सपोज, और ये एंगल थीटा 1 है सपोज. तो ये लाइन में बी बिंदु पॉइंट, एंड दिस इज ए, एंड दिस इज पॉइंट सी, एंड दिस इज पॉइंट बी. यानी ये दे रखा है कि ये एंगल क्या है, सिमिलर है. ये एंगल और ये एंगल क्या है, सिमिलर है. सो ये एंगल और ये एंगल यदि सिमिलर है तो हमें पता है कि दो एंगल्स यदि ये हमारे पास हो गया डी और ये हो गया सी, ये हो गया ए, ये हो गया डी. तो हमें पता है कि अगर कोई भी टू लाइंस डी सी और ए बी, ये जो दो लाइंस हैं, यदि एक ट्रांसवर्स लाइंस यदि हम इधर ड्रॉ करें, ठीक है, यानी जिसे अपन कहते हैं तिर्यक रेखा, यदि इधर लाइन ड्रॉ करें, अगर ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे. तो हम कह सकते हैं इफ, यहाँ पे कह सकते हैं लेट सपोज अगर ये ऐसे है एंगल्स, तो हम कह सकते हैं कि डी सी पैरेलल टू ए बी, ये लाइन पैरेलल है, और ए सी लाइन इज द ट्रांसवर्स लाइन, एंड ए सी लाइन जो होगी हमारी वो ट्रांसवर्स लाइन होगी. ए सी लाइन is transverse line यानी ये लाइन जो है हमारी एसी ट्रांसवर्स लाइन है, यानी तिर्यक रेखा है. अब दूसरी उसमें कंडीशन पे सेम ए डी एंड बी सी, ये भी यदि पैरेलल है तो ए सी हमारी ट्रांसवर्स लाइन है, तो ये एंगल भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे. एंड सिंस एंगल ये जो है
अगर ये है तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी पैरेलल टू सी बी, ये कंडीशन है। अगर दो पैरेलल लाइंस होती हैं, उनको बीच में यदि कोई लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो इनके ये जो एंगल होते हैं ये इक्वल होते हैं। अगर ये एंगल इक्वल है तो इसको अपोजिट भी बोल सकते हैं। अगर ये एंगल इक्वल है तो ये लाइंस जो होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल होंगी। तो ऐसे ही हमने इसके साथ किया। अगर हम ये देखें कि अगर ये लाइंस ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है ना, तो अब पहले इधर ये पैरेलल लाइंस इधर ड्रॉ कर दी। तो ये जो एंगल्स हैं ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है लाइंस। तो क्या होगा, पैरेलल होने की वजह से ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल। तो पहले वाली जो कंडीशन है हमारी, यानी ये लाइंस सारी की सारी क्या होंगी, पैरेलल होने की वजह से क्या होगा, पैरेललोग्राम बनेगा। हम ये भी कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू डी सी होगा और ए डी इक्वल टू बी सी होगा और ए सी इसमें कॉमन लाइन होगी। यानी हम कह सकते हैं साइड साइड साइड, यानी ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो रही है। तो ये जो होगा हमारा ट्राइंगल्स जो होंगे ये दोनों ए बी सी एंड ए बी सी, ये जो ट्राइंगल होंगे वो कॉन्ग्रुएंट रहेंगे यानी समांसम होंगे। और ये प्रॉपर्टी पैरेलल होने की वजह से, इनकी वजह से ये हमारे पास में ये जो क्वाड्रिलेटरल यानी जो चतुर्भुज होगा वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो हमारी ये प्रूफ होती है किससे, साइड 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 से। यानी हम कर सकते हैं therefore A B is equal to DC and AC is equal to AC होगा। एंड नेक्स्ट क्या हो जाएगा, AD AD is equal to BC। सो तीन प्रॉपर्टी, एक दो और ये तीन, यानी जो साइड्स हैं वो सिमिलर होंगी। यानी हमारा कौन सा एस 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 साइड 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 लॉ फॉलो होगा। तो ये जो ट्राइंगल्स हैं, सो देयरफॉर द ट्राइंगल्स जो होंगे हमारे ए डी सी is congruent to A B C, A B C। Theorem 6 in parallelogram में, suppose this is our parallelogram and this is our diagonal lines। यानी प्रूफ करना है, प्रूफ दैट सपोज ये जो पॉइंट है ओ मान लिया, यानी प्रूफ दैट नेक्स्ट थ्योरम में ए ओ इक्वल टू ओ सी, प्रूफ दैट ए ओ इक्वल टू O C and B O is equal to D O। अगर ऐसा है, अगर ये जो चीज है, ये लाइंस और ये लाइंस जो है अगर सिमिलर है, A O and O C अगर बराबर है, इक्वल है, A O D and O B, then these
इज कॉल्ड द पैरेललोग्राम। अगर पैरेललोग्राम में अगर ये हमारा जो विकर्ण है ये सेंटर से अगर काटता है, यानी ये काटता है, तो इसकी जो ये जो तिर्यक रेखा है जो काट रही है, ठीक है, ये आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए सिंपल सा है। सपोज अब मैं क्या लूं, सपोज अब दिस इज द पैरेललोग्राम, ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, राइट, है ना। तो अब मान लीजिए लेट ये और ये इक्वल है, ये प्रूफ करना है, माना है कि अगर ये इक्वल है, ऐसे हैं, तो ये पैरेललोग्राम होगा, ये प्रूफ करना है। तो अब क्या ले रहे हैं हम, ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी एंड डी ओ सी, डी ओ सी, ट्रायंगल डी ओ सी। अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंस हो गए तो ये लाइन इक्वल हो जाएगी और ये लाइन इक्वल हो जाएगी। अगर ये ट्रायंगल हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो ये और ये ट्रायंगल की वजह से, सर्वांग सम होने की वजह से ये और ये लाइन क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो सिंपल है। इधर देखो, इफ ए बी सी डी इज पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, अगर ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम है, देन ए बी इक्वल टू डी सी होगा, clear, and an angle A, अब देखो ये जो एंगल है, अगर ये पैरेललोग्राम है तो ये एंगल ये थीटा, ये थीटा और ये थीटा 1 और ये थीटा 1, यानी एंगल भी दोनों क्या होंगे, ये इक्वल होगा, यानी एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी, एंड एंगल, ये एंगल हमारा प्रूफ हो गया। अब ऐसे ही ये एंगल जो होगा, इधर देखो सी, ये आपस में क्या है, पैरेलल है, तो ये एंगल बन रहा है, तो ये एंगल थीटा 2, तो ये एंगल थीटा 2 मान लिया। अब एंगल सी डी बी इन कैसे हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये और ये पैरेलल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दिस मीन्स थीटा 2 एंड दिस इज थीटा 2, then angle C D B is equal to angle D B A, D B A. These are alternate angle, or this is also the alternate angles. तो हमारा एंगल साइड एंगल
यानी इस ट्राइंगल के लिए हमारा ये वाला एंगल साइड एंगल वाली प्रॉपर्टी फुलफिल होती है, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, ट्राइंगल सर्वांगसम होगा यानी कॉन्ग्रुएंस होगा। हम कह सकते हैं सो एंगल ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंस डी ओ सी। तो ये सर्वांग सिद्ध हो गया। अब यदि सर्वांग सिद्ध हो गया यानी कॉन्ग्रुएंस सिद्ध हो गया तो क्या होगा कि ये जो हमारे पास में ट्रायंगल्स हैं ये सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, तो इनकी साइड यानी ए ओ और ओ बी क्या होंगी, इक्वल होंगी। ओ ए एंड ओ सी क्या होंगी, इक्वल होंगी। सो हम लिख सकते हैं इसी लाइन को so we can write that O A O C equal and B O and D O lines are equal. Theorems है next theorem is that if the parallelogram नेक्स्ट थ्योरम्स है हमारी इफ इन क्वाड्रिलेटरल यानी किसी चतुर्भुज में इन क्वाड्रिलेटरल इफ द डायगोनल साइड्स आर बाइसेक्ट ईच अदर देन दिस इज द पैरेललोग्राम। यानी कह सकते हैं कि ए सी एंड बी डी AC and BD is a diagonal lines of this quadrilateral यानी चतुर्भुज की हमारे पास में ये विकर्ण है। तो ये बोल रहा है कि ये यानी बाइसेक्ट यानी आपस में सपोज दिस इज पॉइंट O यानी ये diagonal lines है, diagonal line एंड ये जो है अगर ए ओ इक्वल टू ओ सी है एंड बी ओ इक्वल टू ओ डी है, अगर ये विकर्ण जो हमारे यानी ये जो डायगोनल लाइंस हैं ये यदि काटती हैं एक दूसरे को और ये अगर इनकी जो साइड्स हैं ये क्या है बाइसेक्ट करती हैं, तो ये जो हमारा चतुर्भुज है यानी क्वाड्रिलेटरल जो है वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ये हमें इधर प्रूफ करना है। ओके, तो हम इसे प्रूफ करेंगे। अब इधर देखो ये लाइन इक्वल दे रखी है, तो हमें प्रूफ करना है। इधर देखो अब हमने क्या ले लिया, ये ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल A O B and triangle D O C। ये हमने दो ट्राइंगल्स ले लिए। अब इनके अंदर यदि हमारा ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो गए यानी सर्वांग समसिद्ध हो गए तो ये और ये लाइन क्या हो जाएगी, सिमिलर हो जाएगी। तो देखते हैं, चलो यानी हमारे पास में इन दिस ट्राइंगल वी सी दैट AO इक्वल टू OC
AO इक्वल टू OC गिवन ये इसको इक्वेशन नंबर दे दो चाहे तो ए है ना इन इक्वेशन ए और फिर ओ बी इक्वल टू ओ डी बी ओ इक्वल टू ओ डी इक्वेशन हो गया बी गिवन इक्वेशन बी and these are the transversal line, so opposite angles are equals. तो ये हमारी तिर्यक रेखाएं थी, तो तिर्यक रेखाओं में ये और ये जो एंगल्स होते हैं ये क्या होते हैं एंगल्स सिमिलर होते हैं। ये ट्रांसवर्स लाइंस हैं क्लियर, डायगोनल लाइंस जो है यानी ये इनको ऐसे काट रही हैं यानी तिर्यक रेखाएं आपस में काट रही हैं क्लियर, तो काटती हैं तो इनके जो आमने सामने के जो कोण होते हैं जो एंगल्स होते हैं ये एंगल्स ये एंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे। तो अब ये सिमिलर होंगे तो एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC एंगल DOC इसे अपोजिट एंगल अपोजिट एंगल ये एंगल हमारे अपोजिट हो जाएंगे। तो इसमें ये तीन प्रॉपर्टीज हमारी फुलफिल हो रही है यानी साइड एंगल साइड यानी साइड एंगल साइड से। तो अब ये जो हमारे ट्राइंगल्स हैं वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे यानी सर्वांगसम होंगे। तो देन दिस मीन्स सो एंगल AOB is congruent angle DOC hence proof। अगर ये ऐसे सर्वांगसम है तो क्या होगा इसका मतलब होगा ये लाइंस AB ये इक्वल होगी है ना। सो AB is equal to DC होगी AB is equal to DC होगी एंड सिमिलरली इधर लिख सकते हैं इन सिमिलरली ये ट्राइंगल्स DOA एंड BOC ये भी क्या होंगे सेम होंगे यानी कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो हमारे पास में ये लाइंस भी क्या हो जाएंगी सिमिलर हो जाएगी ठीक है। तो हम कर सकते हैं सो ये एंड सिमिलरली इन ट्राइंगल्स AOD एंड ट्राइंगल्स BOC क्या होगा AD इक्वल टू BC सेम यही प्रोसेस है। हम इसको कर सकते हैं सिमिलरली इन ट्राइंगल्स AOD is triangle BOC so AD is equal to BC so AD this line is equal and this line is equal so हम कह सकते हैं
दो लाइन हमारी आमने सामने की अपोजिट जो डायरेक्शन है या अपोजिट जो साइड्स हैं, है ना, ये अपोजिट जो साइड्स हैं ये बराबर हैं, ये भी, तो ये जो होगा हमारा जो क्वाड्रिलेटरल हमने माना था, चतुर्भुज माना था, ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा. सो दिस इज द पैरेललोग्राम बिकॉज अवर दिस लाइन्स आर सिमिलर.